सो लेडीज एंड नॉट लेडीज, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे सोसाइटी में फिर से एक्सेप्ट कर लिया गया है। सोसाइटी में एक्सेप्ट होने के बाद सबसे पहले नहा धो के मैं ये वीडियो बनाने बैठा हूँ। अब तुम पूछोगे इमाम का कि तुझे कैसे सोसाइटी में ले लिया, किसी को भी ले रहे हैं क्या सोसाइटी में? तो यार मैं तुमको बताना चाहूँगा कि मैंने अटैक ऑन टाइटन का पहला सीजन फाइनली देख लिया है। नाउ अटैक ऑन टाइटन केम आउट इन 2013 और मुझे ये सीरीज के बारे में कुछ 2015 से ही पता था, पर फॉर सम रीजन आई नेवर गॉट अराउंड टू वॉचिंग इट क्योंकि मैं तारक मेहता की डीप कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन में बिजी था। पर अब जब फाइनल सीजन प्रोडक्शन में है, मुझे लगा अटैक ऑन टाइटन देखने का ये सही मौका है। सूचना, समाज से कदम ना मिलाने की सजा मुझे मिली। मुझे अटैक ऑन टाइटन चालू करने से पहले ही कई सारे स्पॉइलर मिल चुके थे। अटैक ऑन टाइटन चालू करने से पहले ही मुझे पता था एरन एक अटैक टाइटन है, एरन का एक भाई है ज़ीक जो कि बीस्ट टाइटन है, और सीरीज के सम पॉइंट पे एरन एक विलन बन जाएगा। सीजन 1 के फिनाले के बारे में मुझे पहले से ही पता था, एनी एक फीमेल टाइटन है। ओवरऑल देखा जाए तो मैंने अपने आप को स्पॉइलर से बचाने की एक बहुत अच्छी कोशिश की। नाउ अटैक ऑन टाइटन के यूनिवर्स में इंसान 3 वॉल्स के पीछे रहते हैं, वॉल मारिया, वॉल रोज और वॉल सीना। ये वॉल्स इंसान को टाइटन से बचाने का काम करती है। टाइटन ह्यूमनॉइड जायंट्स जैसे क्रीचर है जो इंसान को खाते हैं। वो इंसान को इसलिए नहीं खाते क्योंकि उन्हें भूख लगी है, वो इंसान को सिर्फ प्लेजर के लिए खाते हैं। दीज वॉल्स आर 50 मीटर्स हाई और ये वॉल्स ह्यूमैनिटी को 100 सालों से टाइटन से बचाते आ रही है। सो ऑल इन ऑल सब चंगा चल रहा है। अभी 100 सालों तक टाइटन कुछ नहीं कर पाए तो आज क्या कर लेंगे? रॉन्ग। In the year 845, Colossal Titan appears outside Shiganshina. Colossal Titan अभी तक का सबसे बड़ा टाइटन है, with a height of 60 meters. Colossal Titan destroys Wall Maria. Now with a hole in Wall Maria, Titan Shiganshina के लोगों को खाने लगते हैं। इसी बीच दूसरा अबनॉर्मल टाइटन नोन एज आर्मर्ड टाइटन वॉल मारिया के इनर गेट्स डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से बाहर से टाइटन शिगानशिना के थ्रू वॉल मारिया के अंदर आ सकते हैं। अब चीज़ें इतनी चंगी नहीं है। बचे कुचे लोग जो इस इवेंट में बच जाते हैं उन्हें वॉल रोज के पीछे ले जाया जाता है, जहां लोगों की हालत पहले से ही खराब है। With not enough resources to support the population, गवर्नमेंट वॉल मारिया रेफ्यूजीज को वॉल मारिया रिक्लेम करने के मिशन पे भेजती है। Naturally, the mission ends in a failure and humanity loses a fifth of its population. हर 2 वॉल्स के बीच में 100 किलोमीटर का फासला होता है और तुम ये स्ट्रक्चर के जितना अंदर रहते हो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही हाई होता है। जैसे कि वॉल मारिया के पीछे रह रहे लोग बेसिकली बेड्स होते हैं और वॉल सीना के पीछे रह रहे लोग किंग्स, मर्चेंट्स, मिलिट्री पुलिस होते हैं। अगर तुम सोच रहे हो शिगानशिना जैसे टाउन वॉल मारिया के आउटक्रॉप में क्यों बनाए गए हैं, तो ये टाउन्स टाइटन को एक जगह कंसंट्रेट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से सर्वेलेंस और मिलिट्री एक्शंस में आसानी होती है। अटैक ऑन टाइटन की वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत सही है, यानी वन पीस जैसी नहीं है लेकिन 90% एनीमे से बेटर है। तो अगर तुम ये एनीमे फाइटिंग्स गांड फाड़ एक्शन के लिए देख रहे हो तो मेरे भाई तुम गलत एनीमे देख रहे हो। तुम तारक मेहता देखो, बहुत एक्शन है। अटैक ऑन टाइटन ऐसी स्टोरी कहने की कोशिश करता है जिसमें ह्यूमंस एपेक्स प्रेडेटर नहीं है। ह्यूमैनिटी इज बैक्ड इनटू अ कॉर्नर बाय द न्यू एपेक्स प्रेडेटर द टाइटन्स। ये सीरीज में छोटी से छोटी डिटेल पे ध्यान दिया गया है, जैसे कि घोड़ों की टॉप स्पीड, कार्ट का सस्पेंशन सिस्टम, ओडियम गियर के मैकेनिक्स। ये छोटी छोटी डिटेल्स इस वर्ल्ड को और बिलीवेबल बनाती है। ह्यूमैनिटी के पास 3 मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, द स्काउट रेजिमेंट, द गैरिसन रेजिमेंट एंड द मिलिट्री पुलिस। स्काउट रेजिमेंट का काम होता है वॉल्स के बाहर एक्सपांशन के लिए टेरिटरी ढूंढना। जैसा कि तुमने सोच ही लिया होगा, इसमें सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनके गोटे स्टील के होते हैं। और अगर तुमने अटैक ऑन टाइटन देखा होगा तो तुम्हें पता होगा इनकी कुछ खास इज्जत नहीं होती। गैरिसन रेजिमेंट का मेन काम होता है वॉल्स पे लगे कैनन और सिटीजन इवैक्यूएशन को देखना। जब तक कि कोई टाइटन वॉल्स के इस पार ना आ जाए इन लोगों की जिंदगी भी चंगी चल रही होती है। मिलिट्री पुलिस सर्व्स एज द किंग्स गार्ड एंड मॉनिटर्स द गैरिसन रेजिमेंट। मिलिट्री पुलिस की लाइफ सबसे आसान होती है। जब तुम मिलिट्री पुलिस बनते हो तुम्हें वॉल सीना के पीछे भेज दिया जाता है और हो सकता है तुम्हें पूरी जिंदगी में कोई भी टाइटन देखने को ना मिले। रिक्रूटमेंट बैच में से सिर्फ टॉप 10 स्टूडेंट्स ही मिलिट्री पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं। ये वही लोग होते हैं जो टाइटन को मारने की क्लास में टॉप करते हैं ताकि उन्हें असली में कभी टाइटन से लड़ना ना पड़े। तो आसान भाषा में इन्हें pussies कहते हैं। तो इमाम कागे वो लोग सब टाइटन को मार क्यों नहीं देते? तो मेरे मिट्टी भाई के जिग्नेश, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा तुम्हारे प्लान में 2 फॉल्ट्स है। पहला, उनके यूनिवर्स में रजनीकांत नहीं है, और दूसरा, टाइटन्स रीजेनरेट होते हैं। द ओनली नोन वे टू किल अ टाइटन इज टू कट ऑफ इट्स नेप। मेन कास्ट की बात करें तो हमारा MC मेन कैरेक्टर है एरन येगर।
एरन का मानना है कि फ्रीडम उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए बचपन से उसका सपना है कि स्काउट रेजिमेंट में भर्ती होकर सारे टाइटन्स को मार गिराना। स्टार्टिंग में उसकी माँ उसको मना करती है, लेकिन हाँ, अब उसकी अम्मी उसको मना नहीं कर सकती। नाउ एरन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वेल रिटन मेन कैरेक्टर है। मैं तो कहूँगा एरन से अच्छे कैरेक्टर सिर्फ दो ही है, पहला लूफी और दूसरा जेठालाल। The world beyond the wall is my birthright! एरन की अडॉप्टेड सिस्टर है मिकासा एकरमैन। मिकासा क्लास की वो लड़की है जो हर चीज में टॉप करती है। मैंने तुमसे कहा था ना, मिलिट्री पुलिस में सिर्फ टॉप 10 कैडेट्स ही ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ, यही है उसकी टॉपर। स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट, ब्यूटीफुल एंड साइको। ये बंदी का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक बार चालू हुआ था, आज तक बंद नहीं हुआ। पूरे सीजन की सबसे वियर्ड बात यह है कि मिकासा एरन की अडॉप्टेड सिस्टर है, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच का रिलेशन एकदम। नाउ इसके लिए मैं मिकासा को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है वो साइको है। लेकिन अगर तुम भी इन दोनों को शिप करते हो तो तुम मुझे मीठी चौकी के पीछे मिलो। ये रिलेशनशिप सिर्फ एक ही तरीके से काम कर सकती है। कोई प्लॉट ट्विस्ट से लोग ये रिवील करे कि एरन येगर नहीं, इस्माइल हैदर है। नाउ नेक्स्ट इज मिकासा और एरन के बचपन का दोस्त आर्मिन। आर्मिन भी एक पुसी है, लेकिन ये स्मार्ट पुसी है। अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो अटैक ऑन टाइटन में बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट है जीन। स्टार्ट्स ऑफ एज अ कैरेक्टर जिसको बस टॉप करके मिलिट्री पुलिस में भर्ती होके वॉल सीना के पीछे रहना है बेसिकली। हाँ, यस, बट आफ्टर द बैटल ऑफ ट्रॉस्ट डिस्ट्रिक्ट जीन एंड्स अप जॉइनिंग द स्काउट रेजिमेंट। पूरे सीजन 1 में अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन कैरेक्टर है तो वो है जीन। स्काउट रेजिमेंट की बात करें तो स्काउट रेजिमेंट में दो प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स है, अर्विन स्मिथ और लीवाई एकरमैन। बेसिकली लीवाई एकरमैन उनके यूनिवर्स का सलमान खान है, जो टाइटन को मारने में एक्सपर्ट है। अर्विन स्मिथ इज द लीडर ऑफ स्काउट रेजिमेंट। सबसे ज्यादा कैजुअलिटी स्काउट रेजिमेंट को होती थी, लेकिन अर्विन स्मिथ की लीडरशिप के बाद से स्काउट रेजिमेंट की कैजुअलिटीज बहुत कम हो गई है। बेसिकली ये बंदे को पता है ये क्या कर रहा है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि पापा इमाम कागे तुम्हें पूरी स्टोरी और कैरेक्टर इंट्रोडक्शन ऐसे बैठे बैठे बता देंगे तो पर मैं तुम्हें बताना चाहूंगा सीजन 1 में मेरा फेवरेट कैरेक्टर है रेनर। It was nothing. I'm just glad you're all okay. What would we do without you? She's an angel. A goddess. One day my wife. अब बताने की जरूरत नहीं है कि अटैक ऑन टाइटन में भारी मात्रा में लोग मारे जाते हैं। हर मेजर इवेंट के बाद तुम्हें ऐसा फील होगा कि भारी मात्रा में लोग मरे हैं। रिलेटेड टू दिस, ये सीरीज में ह्यूमन इमोशंस बहुत अच्छे से पोर्ट्रे की गई है। टाइम टू टाइम हमें ऐसे कैरेक्टर बताए जाते हैं जिनका मानसिक संतुलन टूट चुका है। दीज पीपल हैव बीन स्कार्ड फॉर लाइफ। इसीलिए मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अटैक ऑन टाइटन की वर्ल्ड बिल्डिंग एकदम झकास है। सीजन 1 देखने के बाद मेरे मन में नेचुरली कुछ सवाल थे। पहला सवाल था, ये वॉल किसने बनाई? कंफर्म रिकॉर्ड शोज के टाइटन्स 107 साल पहले आए थे और ये वॉल 100 साल पहले बनी थी। अब मैं ये मान सकता हूँ कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने ह्यूमैनिटी को 7 साल लग गए, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि तब तक टाइटन्स कुछ नहीं कर रहे थे। इतने सारे रिसोर्सेज जमा करने के लिए ह्यूमैनिटी को टाइम लगेगा और उतने टाइम में टाइटन्स ह्यूमैनिटी को खा चुके होंगे। तो मेरे मन में ये बहुत बड़ा डाउट है कि ये दीवार कैसे बनी। अनदर इवेंट जिसके बारे में हमें बताया जाता है वो है ईयर 784 में एक माइनर वॉल सीना के पार जाने की कोशिश करता है। कई दिनों तक खोदने के बाद उसे पता चलता है कि ये दीवार जमीन के अंदर भी एक्सटेंड होती है। सो बेसिकली ह्यूमैनिटी इज कवर्ड बाय वॉल्स नॉट ओनली अराउंड इट बट ऑल्सो बीनीथ इट। ये बात वो सिर्फ अपने एक दोस्त को बताता है और कुछ दिनों बाद वो और उसके दोस्त की कुछ खबर नहीं होती। दूसरा सवाल है कि आर देयर अदर ह्यूमन? सीजन 1 में हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में बस इतने ही ह्यूमंस बचे हैं जितने ये दीवार के पीछे रह रहे हैं। बट इट इज पॉसिबल कि ह्यूमैनिटी वॉल्स के आउटसाइड भी एग्जिस्ट करती हो, और अगर करती है तो मेरे मन में ये डाउट है कि वो लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि ये दो सेटलमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन हो पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तीसरा सवाल है कि ह्यूमंस टाइटन कैसे बन सकते हैं, और अगर बन सकते हैं तो वो ह्यूमैनिटी के साथ लड़ने की बजाय ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्यों लड़ रहे हैं? इन लोगों का प्लान क्या है? मुझे पता है ये सवाल का जवाब हमें आगे वाले सीजन में मिलेगा,
और आखिरी सवाल है कि लास्ट एपिसोड में हमें ये सीन बताया जाता है जिसमें वॉल सीना के अंदर एक टाइटन बताया जाता है। अगर ये टाइटन वॉल सीना के पार होता तो इसे वॉल रोज को क्रॉस करके आना पड़ता और नेचुरली इसे बहुत सारे जन नोटिफाई कर देते गवर्नमेंट को। सो एक ही लॉजिकल कंक्लूजन है कि ये टाइटन वॉल सीना के अंदर है, और अगर ये वॉल सीना के अंदर है तो ये वहाँ कैसे पहुंचा। लास्टली, वेयर इज एरन्स फादर? एरन के फादर को लास्ट टाइम ईयर 840 में देखा जाता है। सो एरन्स फादर हैज बीन मिसिंग फॉर 5 years। ऑल्सो बेसमेंट में क्या है? अनदर चीज जो मुझे बग कर रही थी वो थी एपिसोड 1 का टाइटल। एपिसोड 1 का टाइटल बहुत अलग टाइटल है, टू यू 2000 years later। अभी तक सीरीज में 2000 years का टाइम फ्रेम बताया ही नहीं गया है। सबसे अर्ली रिकॉर्ड्स है 740 to 745 के। सो होपफुली ये सारे क्वेश्चन सीजन 2 में आंसर किए जाएंगे। मैंने अटैक ऑन टाइटन में प्लॉट होल्स ढूंढने की बहुत कोशिश की और मुझे अभी तक सिर्फ एक ही प्लॉट होल मिला है जो भी शायद फ्यूचर सीजन्स में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। वो ये है कि ईयर 850 में जब कोलोसल टाइटन फिर से अपीयर होता है तब एरन ट्राइज टू कट ऑफ इट्स नेम, पर उस मोमेंट पे जो भी उस टाइटन के अंदर होता है वो अपना ह्यूमन फॉर्म रिगेन कर लेता है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि हमने अभी तक जितने भी टाइटन्स देखे हैं वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद अपना टाइटन कार्कस वही छोड़ देते हैं, बट द कोलोसल टाइटन डिसअपियर्स कम्प्लीटली। हो सकता है ये कोलोसल टाइटन की कोई एक पावर हो जो फ्यूचर सीजन्स में एक्सप्लेन की जाए। और अटैक ऑन टाइटन देखने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। सो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड दैट्स अबाउट इट। सी या। अरे हाँ सीजन 2 देख लूंगा। अरे भाई मत निकालो सोसाइटी से भाई।